बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू सी, उसमें आज है पार्ट 8 जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट ऑपरेशनल डेफिनेशंस इन थीसिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ऑपरेशनल डेफिनेशंस इंट्रोडक्शन के चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, जिसमें हम अपने तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनको प्रॉपर ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं या उनकी वर्किंग डेफिनेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरमेंट और थ्रू स्केल्स। फॉर्मेटिंग इन APA 7 ऑपरेशनल डेफिनेशन इज अ सब हेडिंग लेवल 2 फ्लैश लेफ्ट बोल्ड है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन नेक्स्ट लाइन प्लस फॉन्ट इसका जो टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज इसका 12 है। Under the main heading introduction, which is center, bold, title case capitalization, new paragraph begins on the next line, font is Times New Roman, font size is 12। ये आप देख सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है मेन हेडिंग है और उसके अंदर एक फिर थर्ड लेवल की हेडिंग भी होती है, यानी ये सेकंड लेवल की हेडिंग है और ये थर्ड लेवल की। आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ से कि आप ये इंट्रोडक्शन जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये लेवल 1 की हेडिंग है, इसकी लास्ट सब हेडिंग है लेवल 2 की ऑपरेशनल डेफिनेशंस, और ऑपरेशनल डेफिनेशंस की सब हेडिंग है जो कि हमारे फर्स्ट वेरिएबल की हेडिंग होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग आती है, सेकंड लेवल की ऑपरेशनल डेफिनेशंस। इसके अंदर हम लिखते हैं थर्ड लेवल की, हमारी जिस वेरिएबल की हमने ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी हो उसका नेम लिखते हैं। जो थर्ड लेवल की है, बीनीथ ऑपरेशनल डेफिनेशंस अनदर लेवल 3 सब हेडिंग इज यूज फॉर ईच वेरिएबल, जो कि फ्लैश लेफ्ट है, बोल्ड है, इटैलिक, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन, फॉन्ट इसका भी टाइम न्यू रोमन है और फॉन्ट साइज 12 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले ऑपरेशनल डेफिनेशन इज नोन एज वर्किंग डेफिनेशन व्हिच डिस्क्राइब्स अ construct in terms of its measurement. Ideally, both conceptual and operational definitions should be integrated and then mentioned. ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले पार्ट 1 में हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की हेडिंग देते हैं और उसके बाद पार्ट 2 में पार्ट्स ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशंस, पार्ट 2 में हम हेडिंग देते हैं लेवल 3 की, ये लेवल 2 की है। इसी लेवल 2 की हेडिंग को जब इटैलिसाइज करते हैं, इटैलिक्स में होती है तो लेवल 3 की बन जाती है, तो ये इस तरह हेडिंग देते हैं। अगर और वेरिएबल होगा तो फिर उसके अंदर फिर थर्ड लेवल की हेडिंग होगी। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ये आप देख सकते हैं, मीनिंग इन लाइफ रेफर्स टू द सर्च एंड प्रेजेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ ऑफ अ पर्सन। फिर इसके नीचे ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं, इन द प्रेजेंट स्टडी मीनिंग इन लाइफ क्वेश्चनर वाज अप्लाइड टू मेजर मीनिंग इन लाइफ इन एडल्ट्स। Higher scores on meaning in life questionnaire indicated higher level of meaning in life and vice versa। तो ये हमने ऑपरेशन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन दी और इसके नीचे हमने इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन दी अंडर द हेडिंग ऑफ मीनिंग इन लाइफ। तो अब हम देखते हैं फर्दर। एक बात तो ये होगी, दूसरी ये है आइडियली बोथ कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन शुड बी इंटीग्रेटेड एंड देन मेंशन। ये मैंने आपको भी दिखाया। Citations of the definitions should be provided for both conceptual and operational definition, especially for the scales mentioned in the operational definition. Mention citation of scales original authors and translating authors in case of translated variants of a scale। ये आप देख सकते हैं कि आपने जब ये conceptual definition दी उसके भी citation दी, यानी authors name लिखा। जब operational definition दी उसकी भी साइटेशन दी, उसमें भी आथर्स और ईयर लिखा। और अगर ये उर्दू ट्रांसलेटेड हो तो जिसने ट्रांसलेट किया है उसका, अब ट्रांसलेटेड वेरिएंट यूज किया है तो आप उसमें भी आथर और ईयर देते हैं, यानी साइटेशन लिखते हैं। इफ द ऑथर ऑफ अ स्केल इज आल्सो ऑथर ऑफ द थ्योरी और मॉडल ऑन विच स्केल वाज डेवलप्ड, द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द ऑथर कैन आल्सो बी यूज्ड एज ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर जिसने ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन दी है, अगर इसी ऑथर ने इस पर स्केल भी डेवलप की है, यानी अगर मीनिंग इन लाइफ का क्वेश्चन है, अगर ये जो स्टीगर एट आल है इसकी हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन देते और स्केल भी इसी ने डेवलप किया होता उस कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन पे मीनिंग इन लाइफ का, तो फिर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन उस ऑथर की को ही हम उस डेफिनेशन को ही हम ऑपरेशनल कंसिडर करते हैं। जो उसकी कॉन्सेप्चुअल होगी उस ऑथर की जिसने वो स्केल डेवलप किया है, जो हम यूज करके एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो उस ऑथर की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी ऑपरेशनल होगी क्योंकि उसने उसी कॉन्सेप्ट को फिर कंस्ट्रक्ट को ऑपरेशनलाइज किया। लेकिन ट्रेडिशनली हम दोनों देते हैं, कंसेप्चुअल भी और ऑपरेशनल भी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, फॉर ईच वेरिएबल ऑफ द स्टडी सेपरेट ऑपरेशनल डेफिनेशन इज रिपोर्टेड। ये आप देख सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल के लिए अलग आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन देनी है, दूसरे वेरिएबल के लिए अलग डेफिनेशन देनी है। इस तरह हर वेरिएबल के लिए आप अपनी स्टडी के हर वेरिएबल के लिए अलग से ऑपरेशनल डेफिनेशन देंगे। If subscales of a scale are used as variables like Big Five personality inventory, then separate operational definition is written for each personality type। ये एक important concept है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, आप अपने वेरिएबल को टोटल स्केल से ओवरऑल स्केल से मेजर कर रहे हैं या उसके सब स्केल से कर रहे हैं। जैसे अगर आपने बिग 5 इन्वेंट्री एडमिनिस्टर करते हैं तो अब आप ये नहीं लिख सकते कि एक्सट्रोवेरियन वाज मेजर्ड विद बिग 5 इन्वेंट्री, उससे तो मेजर नहीं हुआ, विद द सब स्केल ऑफ बिग 5 इन्वेंट्री से हुआ है। तो आप मेंशन करें कि बिग 5 इन्वेंट्री के जो सब स्केल था उससे मेजर किया गया, फिर क्लियर होगा कि आप उस स्केल के एक स्पेसिफिक आइटम्स का सेट है, एक सब स्केल है जिससे ये वेरिएबल मेजर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट मेजर्ड विद टोटल स्कोर्स ऑन स्केल। हमने लिखा कि मीनिंग इन लाइफ पे जो हाई स्कोर करेगा उसमें मीनिंग इन लाइफ ज्यादा है और जो कम करेगा उसमें कम है। तो ये तो ओवरऑल मीनिंग इन लाइफ पे जो टोटल स्कोर्स हैं क्वेश्चनर पे उससे मेजर होती है मीनिंग इन लाइफ। लेकिन जब बात करते हैं सब स्केल की, ये आप देख सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट मेजर्ड विद स्कोर्स ऑन सब स्केल in the present study decision uncertainty subscale of decision situation scale, ये आगे author and year was used to measure decision uncertainty in managers. Higher scores on decision uncertainty subscale of decision situation scale indicated higher level of decision uncertainty and vice versa। अब हम यहाँ पे गलती ये करते हैं, हम लिखते हैं कि was uncertainty was measured with decision situation scale, high score on the decision situation scale indicated high level of uncertainty and vice versa। ऐसी बात है नहीं। अब एक स्केल के 3 सब स्केल हैं, तो एक स्केल तो 3 चीजों को मेजर कर रहा है, तो हर सब स्केल एक अलग कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है। तो इसकी आपने केयर करनी होती है कि आप हर कंस्ट्रक्ट के लिए सेपरेट ऑपरेशनल डेफिनेशन दें। अगर वो स्केल के सब स्केल से मेजर होता है तो उसके लिए सब स्केल की डेफिनेशन दें। उम्मीद है आपको अपने थीसिस में ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।